हेलो फ्रेंड, आज लर्निंग फ्रॉम श्री रामकृष्ण सही जीवन का खोज इस ऑडियो बुक समरी में आज हम लोग 7 एपिसोड में मन के बुरे विचारों को कैसे हटाए इस टॉपिक पर श्री शांतिनिकेतन महाराज क्या प्रवचन दिया है, उस प्रवचन को लेके आज हम लोग सुनेंगे। बच्चे के सफलता वाले सवाल पर अपना जवाब देने के बाद स्वामी शांतिनिकेतन जी के मन में एक और चिंता जागी और उन्होंने सफलता को पाने के और अपने जीवन को सही बनाने के तौर तरीके जो श्री रामकृष्ण समझाया करते थे वो सबके साथ बांटना चाहे। थोड़ा मौन धारण करने के बाद उन्होंने सभी भक्तों को बताना शुरू किया। श्री शांतिनिकेतन महाराज जी बोला, कोई कवियों ने, राइटर्स ने और कोई किताबों में ये लिखा गया है कि मन बहुत ही चंचल होता है और इसी मन में जब हजारों बुराइयां अपना घर बनाने लगती है तो किसी भी तरह के काम का बिगड़ना या फिर समाज में आपकी इज्जत पर सवाल उठने लगती है, क्योंकि मन में मौजूद बुराइयां आपके बिहेवियर को बदलने लगती है। ऐसे में रामकृष्ण जी ने कुछ खास बातों को बताया है जो मैं आप सभी से आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहली बात यह है कि गहरी सांसें लेते हुए अपने विचारों को धीमा करने की कोशिश की जा सकती है। इसी योग और ध्यान को भी उदाहरणीय समझना। जैसे योग और ध्यान करते समय गहरी सांसें लेते हैं और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से अपने मन पर काबू पाना है और अच्छे विचारों को ध्यान में लाना है। इसके साथ ही एक बार खुद से पूछो कि आपको ऐसे विचार बार बार क्यों आ रहा है। आपके मन में अगर बार बार इस तरह के विचार आ रहे हैं, इसका मतलब आप क्या गलत दिशा में जा रहा है। इसीलिए खुद से पूछकर देखो कि क्या तुम्हारा मन इसी तरह के विचारों को पसंद करता है। क्या तुम्हारा मन इस तरह से कुछ पल में अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल देने वाले विचारों को हमेशा पलकर रखेगा। इसीलिए कोशिश करो कि इस तरह के विचारों से ज़्यादा बचो, उतना ही ज़्यादा अच्छा है। जब भी आपके दिमाग को बुरे और गंदे विचार सताने लगे तो कोई भी एक अच्छा विचार मन में लाकर उसी पल याद करते रहो और अच्छी यादों को अपने मन में बार बार सोचते रहो। गंदे विचार उस काले रंग के जैसे होता है जो सफ़ेद रंग पर फैलते हुए उस रंग को मैला कर देता है। तो तुम्हें अपने विचार पर रोक लगानी होगी। अपने विचारों को संभावनाओं में रखकर देखो, जैसे कि दूसरे महिला को देखकर मन में लालच करना, या फिर आप अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते, आपके मालिक को आपका काम अच्छा नहीं लगता, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या फिर हर किसी के पास अच्छा कार, अच्छा घर और बड़ा मकान है लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप एक अच्छे सफल इंसान नहीं है और आपके दिमाग में ये ख्याल आते रहते हैं। लेकिन आप इतना याद रखिए कि
आप इस पूरी दुनिया की नज़रों का एकमात्र केंद्र नहीं है। इसीलिए आपको उन सारी बातों को अपने दिमाग में जगह नहीं देनी है। बुरे विचारों को अपने मन से निकालकर सिर्फ अपनी ज़िंदगी में चल रहे अच्छे काम और परिस्थितियों पर ध्यान दें। अपने किसी भी विचार से भागने की या उन्हें सिरे से खारिज करने की कोशिश ना करें। उनसे लड़िए, उनका सामना करते हुए सच्चाई को अपनाइए। गंदे विचार आपके दिमाग में जब भी दौड़ने लगे, उन विचारों को रोकते हुए अपने आप की हकीकत को तलाशिए और उन बुरे विचारों के परिणामों के बारे में सोचकर खुद को उन विचारों में गिरने से रोकिए। बुरे विचार इसीलिए बुरे कहे जाते हैं क्योंकि वो आपके व्यक्तित्व को, आपकी सोच को और आपकी अच्छी छवि को नुकसान पहुंचाता है। दूसरों की बात पर ध्यान देना बंद कीजिए। सबसे पहले तो तुम्हें यह बात समझनी होगी कि दुख हर एक उस चीज़ को नहीं कहते जो आपको परेशान कर रही होती है। बदलती स्थितियाँ और परिस्थितियाँ दुख में नहीं गिनी जाती, जबकि तुम्हारे पूरे जीवन में स्थिति और परिस्थिति बदलती रहती है, जिसे तुम दुख का नाम देते रहते हो। असली दुख वो है जो मैं और तुम इस धरती पर जन्म लेकर भोग रहे हैं। हम या इस धरती और इस जीवन चक्र में फंस गए हैं। इस जीवन चक्र में हम ना जाने कितने ही लालचों में फंसते हैं, ना जाने कितने ही रिश्तों में बांध जाते हैं और फिर इन सब में ही उलझकर हम अपने आप को परेशानियां और यातनाएं पहुंचाते रहते हैं कि हमारी किस्मत बुरी है। जबकि असली दुख तो यह है कि इंसान अपने जीवन का लक्ष्य ही समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि धरती पर आने के बाद परिवार में फंसना, शादी करना और बच्चों में उलझे रहना ही जिंदगी है, या तो फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना, ज़्यादा बनाना और फिर उसके बंटवारे करना ही असली जीवन है। और असली दुख का कारण भी यही है कि ऐसा नहीं है जैसे हम सोचने लगते हैं। असली दुख तो उसे कहते हैं जब इंसान अपनी धरती पर आने का कारण ढूंढ रहा होता है और उसे वो कारण नहीं मिल पाता, यानी कि उसे यह पता नहीं होता है कि उसके जन्म का असली कारण क्या है। अगर तुम्हें यह बात नहीं पता है तो तुम उसे दुख कह सकते हो। जैसे कि मैं भी अपने इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूँ और हमारी जीवन की यात्रा बस चलती ही जा रही है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी को व्यर्थों के कारणों से घेरकर दुखी ना हो। अपने जीवन के लक्ष्यों को ढूंढो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो। स्वामी निकेतन जी की इन बातों ने सभी भक्तों की आंखें खोल दी और जीवन को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया। सभी भक्त सही जीवन का अर्थ अब तक समझ चुके थे। अब अगले एपिसोड में जानेंगे कि कोई भी इंसान कैसे अपने दुखों और मुसीबतों से एक पल में दूर जा सकते हैं और हमेशा खुश रह सकता है। थैंक यू दोस्तों।